में जो विषय चल रहा है वह विषय है कि सत्य को जानना। अज्ञानता के कारण हमें सत्य का पता नहीं लगने के कारण हमारा जो नुकसान हुआ है, शायद किसी दूसरे कारणों से जितना भी नुकसान नहीं हुआ, उससे ज़्यादा नुकसान हमारे अज्ञानता के कारण हमारा हुआ है। इसलिए अज्ञानता को दूर करके हमें सत्य को जानना बहुत जरूरी है। बुद्ध धर्म ये सत्य पर आधारित है। बाबा साहब आम्बेडकर ने जो हमें बुद्ध धर्म दिया वो ना हिंदुयानी है ना महायानी है। बाबा साहब आम्बेडकर ने दोनों विचारधाराओं का अध्ययन करके, गहराई से अध्ययन करके, जो वास्तववादी, जो सत्य पे आधारित है, वो हमें विचारधारा दी, जिसका नाम उन्होंने रखा धम्म, बुद्ध का धम्म। इसलिए बुद्ध धर्म में असत्य को कोई जगह नहीं है। अज्ञानता, अविद्या सबसे बड़ा रोग माना जाता है। सबसे बड़ा रोग जो है वो अविद्या, अज्ञान को माना जाता है। उसी प्रकार हमें सम्यक दृष्टि पैदा नहीं होती जब तक हमारा अज्ञान दूर नहीं होता। सम्यक दृष्टि प्राप्त होने के लिए सबसे बड़ी बाधा है वो अज्ञानता की बाधा है। इसलिए हमें अज्ञानता की वजह से हमें हमारी समस्या का पता नहीं चलता, हमारे समस्याओं के कारणों का पता नहीं लगता, और अज्ञानता के कारण हम लोग समस्या का निराकरण नहीं कर सकते, उसका पालन नहीं कर सकते। धर्म ये पालन करने का जरिया है। जितना आप धर्म को पालन करेंगे, अपने जीवन में उतारोगे, उतना हमें अपना जीवन सुखमय बनाने में कामयाब रहेंगे, उतना हमारा जीवन सुखी रहेगा। हम दुख से मुक्त रहेंगे, दुख से विमुक्ति रहेगी हमें। इसलिए सत्य को जानना यह बहुत ही जरूरी आवश्यक है। इसलिए हम इस विषय को अपने धम्म वर्ग में इसके बारे में विस्तार से इसका अध्ययन करके लोगों को उसके बारे में सही जानकारी देने का प्रयास करेंगे। सत्यता के आधार पर हम लोगों को जागरूक करने का काम करते हैं। इसी विषय की कड़ी में आज का जो विषय है, सत्य कैसा जाना जाता है, सत्य को कैसे पहचानना है, उसके लिए सत्य को सिद्ध करने के लिए दो प्रमाण दिए हैं। एक प्रमाण है सत्य को सिद्ध करने के लिए, एक प्रमाण है प्रत्यक्ष, दूसरा प्रमाण है अनुमान लगाना। दो प्रकार से हम सत्य को जान सकते हैं, सत्य तक पहुंच सकते हैं, सत्य की गहराई तक हम जा सकते हैं, झूठ का पर्दाफाश कर सकते हैं,
झूठ के माध्यम से हमारा जो शोषण होने वाला है उस शोषण से हम बच सकते हैं। ये बहुत जरूरी है। इसलिए जो सत्य को कैसा प्रमाणित कर सकते हैं, सत्य को कैसे जान सकते हैं, इसके बारे में आज के वर्ग में पूरी तरह जानकारी दी जाएगी। प्रत्यक्ष रूप में हम कैसे जानें, इसके बारे में पहले बताया गया है कि जब तक हमारे चित्त में पूरी जानकारी प्राप्त होकर चित्त को एहसास नहीं होता कि सत्य है, तब तक हम सत्य नहीं मान सकते। हमारे इंद्रियों के भरोसे सिर्फ हमें जानकारी प्राप्त होती है, लेकिन मन के माध्यम से हम सत्य पहचान सकते हैं। इसलिए ये जो पहला प्रत्यक्ष है, यानी हम प्रत्यक्ष देखने के बाद उसको सत्य तक कैसे करते हैं, इसके बारे में ये है कि हमारे मन के माध्यम से, चित्त के माध्यम से हम सत्य तक पहुँच सकते हैं। दूसरा जो अनुमान है, हम अनुमान लगा सकते हैं। प्रत्यक्ष रूप से हमें साक्षात्कार नहीं हुआ, प्रत्यक्ष रूप से हमने देखे नहीं, प्रत्यक्ष रूप से हमारी किसी से बातचीत हुई नहीं, या प्रत्यक्ष रूप से कोई स्पर्श हुआ नहीं किसी का। इनके बावजूद भी हम बिना प्रत्यक्ष कृति करे हम अनुमान के तौर पे तर्क के आधार पर, अपने अनुभव के आधार पर या दूसरे लोगों के अनुभव के आधार पर, या जो सत्य करके अनुमानित हुआ है, जो लोगों के कल्याण के लिए, लोगों के भले के लिए जो कानून बनते हैं, उसको भी हमें सत्य का अनुमान लेकर सत्य समझ सकते हैं। इसलिए अनुमान के आधार पर हम सत्य तक पहुँच सकते हैं, सत्य को परीक्षित कर सकते हैं। उसमें तीन बातें हैं कि कारण से परिणाम को जानना। कभी कभी हमें पहले कारण का पता चलता है और कारण के आधार पर हम तर्क और अनुभव और बुद्धि के आधार पर, चिकित्सक बुद्धि के आधार पर हम उसके परिणाम तक पहुंच सकते हैं और हम उसका परिणाम ढूंढ सकते हैं, परिणाम का अनुमान लगा सकते हैं कि इसका ये परिणाम हो सकता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर हमारे समाज में जो कारण बनाए हैं, भारत के अंदर जो कारण रखे गए हैं, जैसे कि वर्ण व्यवस्था है। वर्ण व्यवस्था समाज में बनाई गई है और वर्ण व्यवस्था से काम नहीं हुआ, उनको लगा और ज़्यादा मजबूत कारण समाज में डालना चाहिए, जिससे समाज में इसका प्रभाव ज़्यादा निर्माण हो। इसलिए वर्ण के बाद उन्होंने जाति निर्माण की, वर्ण के बाद जाति व्यवस्था निर्माण की। जातिवाद के कारण समाज में आपस में टकराव हो गया, समाज आपस में संघर्ष करते रहा, जाति में समाज में लड़ाई होती रही, जिसको वर्ग संघर्ष कहते हैं, कास्ट स्ट्रगल, ये होते रहा। इसलिए होना चाहिए, ये इस तरह से समाज में होना चाहिए, जो संघ का जो
विचार तथागत बुद्ध ने दिया कि संगठित होने के बाद, संगठित होकर के हम किसी भी बड़ा समस्या का निवारण कर सकते। इसके लिए संघ को शरण जाना जरूरी है, संगठित रहना जरूरी है। बाबा साहब आम्बेडकर ने भी कहा कि संगठित रहो, तभी आप संघर्ष में सफल हो सकते हैं, या फिर संघर्ष करो तो फिर आप संगठित बन सकते हैं, संगठित रह सकते हैं। लेकिन ये बातें नहीं होना चाहिए। हम संगठित नहीं रहे, हम एक जगह एक विचार में नहीं होना चाहिए, हमारा संघ मजबूत नहीं होना चाहिए। इसलिए ये सारे कारण समाज में डाले गए हैं। तो पहला वर्ण व्यवस्था डाला गया, उससे समाज पूरा 4 वर्गों में विभाजित हुआ। उससे भी उनको कुछ ये नहीं लगा कि हम इससे भी आगे समाज को डिवाइडेशन कर सकते हैं। तो इसलिए उन्होंने फिर वर्ण के अंदर जातियाँ निर्माण की, जाति व्यवस्था निर्माण किया। अब समाज जाति जाति में बटा। पहले 4 ही वर्गों में समाज बटा था, उसके बाद में कई जातियों में समाज बढ़ गया और समाज जाति जाति में संघर्ष करते हैं। उसके बाद में भी उनको लगा कि और कुछ कर सकते क्या समाज को डिवाइडेशन करने के लिए। तो उसके बाद उन्होंने जाति के अंदर जाति, जिसको सबकास्ट कहते हैं, कि एक जाति में 12 जाति, साधारणतः 12.5 जाति, सबकास्ट, जाति के अंदर सबकास्ट, यह निर्माण किया, जिससे समाज में भेदभाव बढ़े, समाज आपस में लड़ता रहे और हम लोग उनके ऊपर राज करें, हम लोग उनका शोषण करें। जैसे ब्राह्मण के बारे में हम सोचते हैं कि ब्राह्मण एक वर्ण हुआ, लेकिन उसी वर्ण के आधार पर उन्होंने एक ही जाति बनाई। ब्राह्मण वर्ण पर उन्होंने सिर्फ ब्राह्मण जाति बनाई, क्योंकि उसने ब्राह्मण वर्ण को जातियों में बांटा नहीं। ब्राह्मण वर्ण में एक ही जाति आती है, ब्राह्मण। उन्होंने अपने को खुद को विभाजित नहीं किया, उन्होंने अपना डिवाइडेशन नहीं किया। लेकिन बाकी जो क्षत्रिय है उनमें जातियाँ हैं, वैश्य है उनमें जातियाँ हैं, शूद्र है उनमें भी जातियाँ हैं, अब इसमें जातियाँ हैं। इसलिए ये सब कारण समाज में निर्माण हुए। तो हम इन कारणों का पता लगाना चाहिए कि क्यों बनाया गया, इसके पीछे क्या कारण है। क्योंकि अगर हम कारण का पता नहीं लगाएंगे तो हम एक संघ नहीं रह सकते, जातीय ध्रुवीकरण होगा। इसलिए हमें इसके कारणों का पता लगाना चाहिए। आज राजनीति में भी हम देखते हैं कि राजनीति में भी जो बाबा साहब आम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं, उनकी संख्या पूरे समाज में बहुत कम होगी, तो बाकी समाज ज़्यादा संख्या में है राजनीति में। लेकिन उन्होंने ये भी कारण डाल दिए कि आम्बेडकरी समाज, आम्बेडकर को मानने वाले लोगों में फिर उन्होंने इतना डिवाइडेशन किया, इतने डिवाइडेशन किए कि हम एक ही विचारों के लोग, बाबा साहब को मानने वाले लोग अलग अलग पार्टियां निर्माण करके हम आपस में डिवाइड हो गए, आपस में हमें बंटवारा हो रहा है। ये भी कारण है। तो इसके लिए हम कारण के पीछे जाना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है, हमें क्यों डिवाइडेशन हो रहा है, हमें क्यों विभाजित किया जा रहा है, हम क्यों आपस में लड़ रहे हैं। क्योंकि ये कारण इसलिए निर्माण किए गए कि इसके परिणाम
तुम्हारे अनुकूल न हो, इसके परिणाम तुम्हारे हित के लिए न हो, तुम्हारा हित न हो, इसलिए ये सब बातें की जा रही है। तो हमें इन कारणों का पता लगाना जरूरी है। अगर हम इन कारणों का पता लगाए तो कारणों के आधार पर हम अगर परिणाम को जाने, परिणामों को पहचाने, तो हम इस कारण को नष्ट कर सकते हैं। जाति जातियों में बटे तो हम आपस में भाईचारा बना सकते, जाति जाति इकट्ठा होकर के काम कर सकते, जाति जातियों में बंधुभाव निर्माण कर सकते हैं। इसके लिए हमें कारणों का पता लगाना चाहिए कि हमें जाति जातियों में इसलिए बटा जा रहा है कि हम आपस में संघर्ष करते रहे, लड़ते रहे, और जो शोषण करने वाला शोषक वर्ग है वो हमेशा हमारा शोषण करता है। इसीलिए ये सब कारण निर्माण किए गए। तब कारणों को पता लगा करके अभी हमारी पॉलिसी ये होगी, अगर हमें अच्छे परिणाम निर्माण करना है, अच्छे समाज में परिणाम निर्माण करना है, समाज को अच्छा बनाना है, समाज को संगठित करना है, और हमें शासन प्रशासन में अपना सहभाग निर्माण करना है, अपनी भागीदारी निर्माण करना है, तो इसके लिए हमें मिलजुल के रहना है, आपस में भाईचारा बना के रहना है। और इन्होंने जानबूझ करके जो कारण डाले हैं समाज के अंदर, उस कारण को निष्प्रभाव करना है, उस कारण का कोई प्रभाव नहीं होना चाहिए। उसके बदले में हमें दूसरे कारण, नए कारण, उसके विपरीत, उसके विरोध में कारण हमें समाज में निर्माण करने की आवश्यकता है। जिन कारणों से परिणाम अच्छे निकले, ऐसे कारण की हमें निर्मित समाज में करना है। कौन से ऐसे कारण समाज में निर्माण कर सकते हैं जिन कारणों के आधार पर हम भाईचारा बना सकें, बंधुभाव बना सकें, ऐसे कारण हम समाज में निर्माण कर सकें। इसके लिए हम सब मिलकर के इकट्ठा होकर चिंतन करके ऐसे कारणों का पता लगाएं और ऐसे कारण समाज में निर्माण करें, ताकि हम संगठित हो और हम अच्छी तरह से संगठित होकर के संघर्ष कर सकें, विपरीत परिस्थिति को हम अनुकूल परिस्थिति बना सकें। इसलिए ये कारणों का शोध लेना और कारण निर्माण करना जरूरी है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे जाति जातियों में एक मैत्री भाव बढ़ाने के लिए जाति जाति को जोड़ना जरूरी है। इन्होंने जाति जाति में मनुष्य को तोड़ा, समाज को जाति जातियों में तोड़ा उन्होंने। तो हमें जातियों को इकट्ठा करने के लिए काम करें, जातियों को जोड़े। जाति को हम खत्म नहीं कर सकते, क्योंकि भारत में ऐसा वातावरण है कि एक बार आदमी जिस जाति में पैदा हुआ वो जाति हम तोड़ नहीं सकते, जाति नष्ट नहीं कर सकते। इसलिए हमारे पास एक ही पर्याय है कि हम जातियों को जोड़ें। जातियों को जोड़ें, इसका मतलब है अलग अलग जातियों में जो लोग हैं उनको इकट्ठा करके उनको आपस में भाईचारा बना करके करना है, जिसको बाबा साहब आम्बेडकर ने जो एक नया नाम दिया कि रिपब्लिकन, यानी जो स्वतंत्र चाहते हैं, जो प्रजा का राज चाहते हैं, प्रजासत्ताक डेमोक्रेसी चाहते हैं, वो लोग इकट्ठा आए। इसलिए बाबा साहब आम्बेडकर ने रिपब्लिकन की विचारधारा रखी। उसके बाद में जाति जाति को जोड़ने के लिए मान्यवर कांशीराम जी ने बहुजन समाज का विचार रखा। ये दोनों जो विचार है वो दोनों विचार आपस में विरोधी विचार नहीं है। ये रिपब्लिकन और बहुजन, ये दोनों का जो काम है, कार्य है, वो एक ही है।
कि जाति जाति को जोड़ करके मनुष्य को गुलामी से मुक्त करना और समाज में बंधुभाव निर्माण करना, ये दोनों का उद्देश्य एक ही है। लेकिन अभी ऐसी परिस्थिति निर्माण हुई कि हम जो काम करना है वो काम नहीं करते। हम काम नहीं करते, हम आपस में लड़ने का काम करते हैं। रिपब्लिकन वाले अलग लड़ेंगे, बहुजन वाले आपस में लड़ेंगे। ये कहेंगे कि बहुजन की संकल्पना गलत है और वो रिपब्लिकन की संकल्पना अच्छी है। तो ये दोनों आपस में लड़ने के बजाय हम विचारों पे काम करें, नाम के पीछे न जाए और हम काम करें, तभी हम सक्सेस हो सकते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें हिंदू धर्म से निकाल कर बुद्ध धर्म की दीक्षा दी, हमें बुद्धिस्ट बनाया। उसके पीछे भी कोई कारण होगा, बिना कारण से इतनी बड़ी घटना नहीं हुई। इसके लिए हमें उन कारणों का पता लगाना चाहिए, उन कारणों का संशोधन करना चाहिए कि हिंदू धर्म में कौन सी बात बाबा साहब अम्बेडकर को बुरी लगी, जिसके वजह से बाबा साहब ने हिंदू धर्म से बाहर निकालने के लिए समाज को प्रेरित किया। इसके बारे में भी हमें कारणों का पता लगाना चाहिए। अगर हम सही मायनों में इन कारणों का पता नहीं लगाएंगे तो हमें हिंदू धर्म में और बुद्ध धर्म में कोई पता नहीं लगेगा और इसके हमें ये लगेगा कि ये भी वैसा है, ये भी वैसा है, हिंदू धर्म भी वैसा है, बुद्ध धर्म भी वैसा है। हम उसी के ऊपर हम काम करते जाएंगे। इसलिए कारणों का पता लगाना जरूरी आवश्यक है कि हिंदू धर्म में ऐसी कौन सी बातें थी, ऐसे कौन से परंपराएं थी, कौन से सिद्धांत थे जो बाबा साहब अम्बेडकर ने उसको रिजेक्ट किया। इसमें भेदभाव था, जाति व्यवस्था थी, वर्ण व्यवस्था थी, इंसान को इंसान नहीं माना जाता, अस्पृश्यता थी, समाज का बहुत बड़ा जो वर्ग है उसको अछूत बना के रखा था, उनको किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं दी गई थी, किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं दिया गया था और उनको उनका शोषण की प्रक्रिया शुरू हो गई थी, शोषण करना शुरू था। इसलिए ये सब बातें हिंदू धर्म के माध्यम से समाज में होती थी और इससे समाज दुखी था। समाज के लोगों में पात्रता रहने के बाद में भी उसे वो काम नहीं मिलता था जो जन्म के आधार पर उसको वो काम करना पड़ता था। अगर चमार है तो उसको चमार का ही काम करना पड़ता था, जो अछूत है उसको अछूत ही रखा जाता था, उनमें कोई परिवर्तन नहीं हो पाता था। ये सब बातें होती थी। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने इन कारणों की वजह से हमें कारण का पता लगाते हैं, तो इन कारणों की वजह से बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें बुद्ध धर्म के और बुद्ध धर्म के आश्रय में हमको सब समाज को लेके आए। अगर इस कारणों की हमें सही मायने में जानकारी नहीं होती या नहीं है तो फिर हम बुद्धिस्ट लोगों में भी जातिवाद निर्माण कर सकते हैं। अगर हमें कारणों का पता नहीं लगा तो बुद्धिस्ट लोगों में भी अभी भी चमार बुद्ध, महार बुद्ध, आपस में कोई भाईचारा नहीं है, तो बुद्ध
बुद्धिस्ट लोगों में भी, अम्बेडकरवादी लोगों में भी जाति व्यवस्था का शिकार हम हो सकते हैं। इसलिए ये प्रतिबंध लगाने के लिए इस तरह से घटना नहीं होना चाहिए। आज भी बौद्ध होने के बावजूद भी शादी विवाह में कुछ लोग जाति देखते हैं कि ये जाति का है और मेरी ये जाति है, तो हम जाति में ही विवाह करें, अन्य जातियों में विवाह न करें, ताकि दोनों में बुद्धिस्ट है। बुद्धिस्ट दोनों में रहने के बाद में भी ये जमात बुद्धिस्ट है और मैं महार बुद्धिस्ट हूँ, ये मातंग से बुद्धिस्ट हुआ तो मैं भंगी से बुद्धिस्ट हुआ। बुद्धिस्टों में भी जातीयता अगर हम मान लें तो बाबा साहब अम्बेडकर का जो उद्देश्य था कि जाति नष्ट करने का, जातिवाद जो जातियों में भेद है वो नष्ट करने का जो बाबा साहब का ध्येय था वो ध्येय पूरा नहीं होगा। इसलिए हमें कारणों का पता लगाना चाहिए कि बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें बुद्ध धर्म क्यों दिया और बाबा साहब अम्बेडकर ने द बुद्धाइज्म धम्मा ग्रंथ क्यों लिखा। इसके बारे में भी हमें चिंतन करना चाहिए कि लिखने की जरूरत क्यों महसूस हुई। इतना बड़ा त्रिपिटक का, त्रिपिटक रहने के बावजूद भी बाबा साहब ने बोल दिया होता कि बौद्धों का ग्रंथ त्रिपिटक है, उसके आधार पर आप धर्म का पालन कीजिए। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर को द बुद्धाइज्म धम्मा लिखने की क्या आवश्यकता पड़ी, क्या कारण था, इसके बारे में भी अगर हम सोचें तो हमें पता लग सकता है कि इसके पीछे बहुत बड़ा कारण होगा। तभी बाबा साहब अम्बेडकर ने उनकी सेहत ठीक नहीं रहने के बावजूद भी ये ग्रंथों को पूरा किया। उन्होंने आखिरी अंतिम समय, जीवन के अंतिम समय तक इस ग्रंथों को पूरा कर रहे थे। तो ये बाबा साहब अम्बेडकर ने ये सब क्यों किया, उसका कारण क्या था। जब हम कारण के गहराई को जाएंगे, कारणों का पता लगाएंगे, तभी हमें सब बात की जानकारी मिलेगी और हम सत्य तक पहुँच सकते हैं। इसलिए जो ये विषय है कारण से परिणाम को जानना, ये विषय के बारे में ये जानकारी दी जा रही है कि हम कोई भी बात के कारणों को अगर सही मन से वास्तविक कारण को अगर जानेंगे तो उसके परिणाम भी हमें समझ में आ जाएंगे। अगर हम कारणों को नहीं जाने तो ये परिणाम भी अब हम जान नहीं सकते। तो ये बात बुद्ध धम्मा में बताई है कि बाबा साहब ने लिखी है ये बुद्धाइज्म धम्मा में कि कारण से परिणाम को जानना